Good morning, students. Welcome to online classes of MGGS Role Sir. I am Parsaram Dev. Today we are going to start the second chapter of our book Rainbow. The the second chapter is a room 10 feet by 8 feet, written by K.S. Dougal. न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर रिमूव कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है सिलेबस से। ये सेकंड चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर है। वैसे बिफोर स्टार्टिंग द लेसन, अबाउट द लेसन, पहले हम अबाउट द लेसन पढ़ते हैं। लेसन के बारे में, केएस डुगल is a renowned Indian writer who writes in English and Punjabi with equal ease. केएस डुगल एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं who writes in English and Punjabi, जिन्होंने इंग्लिश और पंजाबी में लिखा with equal ease यानी समान सरलता के साथ। He is a versatile and a prolific, वह वर्सेटाइल यानी बहुमुखी प्रतिभावान थे, एंड प्रोलिफिक यानी बहुत सृजक थे, बहुत सी रचनाएं इन्होंने लिखी। एज एन ऑथर हिज आउटपुट इज इमेंस, ऑथर के रूप में इनके जो आउटपुट हैं, इनकी रचनाएं हैं, वह बहुत ही प्रसिद्ध एंड वैल्यूएबल हैं, मूल्यवान हैं। ही हैज़ पेन्ड मोर देन 500 शॉर्ट स्टोरीज। ही हैज़ पेन्ड यानी लिखी, उन्होंने 500 से लगभग 500 से ज़्यादा छोटी छोटी कहानियाँ लिखी। 10 नॉवेल्स, 10 नॉवेल्स लिखे। 50 शॉर्ट प्लेज, 50 छोटे नाटक लिखे। 7 प्लेज besides several works of literary criticism and 2 volumes of verse and his autobiography। 7 नाटक, literary criticism यानी कुछ कार्य उनके साहित्यिक क्रिटिसिज्म यानी समालोचना के भी थे। एंड 2 वॉल्यूम्स, और 2 संस्करण। ऑफ वर्स यानी पद्य के लिखे। एंड हिज ऑटोबायोग्राफी, और उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी। ही इज ए recipient of several prestigious awards and has also been decorated with Padma Bhushan। He is recipient यानी ये वे विजेता थे, उनको मिले कुछ प्रेस्टिगियस अवार्ड्स यानी कुछ प्रतिष्ठित इनाम। एंड हैज ऑल्सो बीन डेकोरेटेड, और वे सुशोभित हुए विद पद्म भूषण। पद्म भूषण अवार्ड है भारत का एक प्रतिष्ठित इनाम इनको प्राप्त हुआ। ये है अबाउट द ऑथर के बारे में था ये। अब है अबाउट द लेसन। दिस लेसन इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ जनरेशन गैप। ये जो लेसन है, ये जनरेशन गैप की विषय वस्तु पे आधारित है, यानी पीढ़ियों के, नई और पुरानी पीढ़ियों के बीच में जो गैप होता है विचारधारा का, उस पर आधारित है। विच इज इमर्जिंग एज ए सीरियस थ्रेट टू आ सोशल फैब्रिक, जो इमर्जिंग यानी उदय हो रहा, प्रकट हो रहा है। एज ए सीरियस थ्रेट यानी एक चुनौती, टू आ सोशल फैब्रिक यानी हमारे सामाजिक ताने बाने के लिए एक चुनौती के रूप में उभर के आ रहा है पीढ़ियों का गैप। इस पे आधारित है ये लेसन। द स्टोरी हाईलाइट्स, ये कहानी हाईलाइट करती है, हाउ कंप्लेसेंसी पजेसिवनेस, कि किस प्रकार से आधिकारिकता का आत्मसंतोष रखते हैं लोग, उसको प्रकाशित करती है। लेक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, उचित समझ की कमी। एंड म्यूचुअल लव, और आपसी जो प्रेम है उसकी कमी को हाईलाइट करती है ये कहानी। एंड केयर कैन वाइडन दिस गैप, और जो केयर यानी जो देखभाल के, एक दूसरे की जो प्रेम और देखभाल की जो प्रवृत्ति है
उसमें कमी आ गई है, जिससे ये गैप जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है, जनरेशन गैप। द राइटर वॉइसेज हिज ग्रेव कंसर्न, राइटर है वो ग्रेव कंसर्न यानी गंभीर चिंता व्यक्त करता है, ओवर द ग्रोइंग टेंडेंसी, जो प्रवृत्ति है, बढ़ावा देने की प्रवृत्ति है किसी ऑफ इल ट्रीटिंग वंस ऑन पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ जो हम बुरा बर्ताव करते हैं उसके, एंड ग्रैंड पेरेंट्स, और जो अपने दादा दादी हैं उनके साथ, बुजुर्गों के साथ जो हम बुरा बर्ताव करते हैं उस पर गंभीर चिंता व्यक्त कर रहा है राइटर इस रिलेशन में। बाय द मॉडर्न फैशनेबल सोसाइटी, आधुनिक जो समाज है, फैशनेबल समाज, उसके द्वारा जो एक माता पिता और जो बुजुर्ग लोग जो हैं परिवार के, उनके साथ बुरा जो बर्ताव किया जा रहा है उस पर चिंता व्यक्त की गई है। इट इज़ ए थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी रिटन इन सेटेरिकल वेन, ये एक थॉट प्रोवोकिंग का मतलब है विचारोत्तेजक, यानी विचारों को उत्तेजित करने वाली कहानी है, जो सेटारिकल वेन यानी सेटारिकल यानी व्यंग्यात्मक वेन यानी शैली में लिखी गई है। ये कुछ समराइज किया गया है इस स्टोरी को। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी नाउ। लुक एट पेज नंबर 7। दिस रूम माइट बी 10 फीट बाई 8 फीट, यानी ये कमरा 10 और 8 फीट का हो सकता है, सेड मिस्ट्रेस मलिक, पॉइंटिंग टू स्क्वायर इन द ड्राफ्ट प्लान लाइंग ऑन द टेबल बिफोर देम। ये मिस्ट्रेस मलिक इशारा करते हुए कहती है, एक मकान जो बन रहा है उनका खुद का, उसका नक्शा है टेबल पे रखा हुआ, उस टेबल पे एक स्क्वायर को यानी एक चौकोर जगह को इशारा कर की तरफ इशारा करती हुई मिस्ट्रेस मलिक कहती हैं कि यहाँ पे 10 और 8 फीट का एक कमरा बन सकता है। इट वॉज द थर्ड टाइम दैट शी हैड मेड दिस सजेशन, ये तीसरी बार था जब उसने इस प्रकार का सुझाव दिया उस नक्शे में इशारा करते हुए। It seemed it didn't register on either her husband or the architect engaged to design the house. It seemed it, ये ऐसा लग रहा था कि it didn't register on either her husband, कि ये नोटिस नहीं किया गया था इस बात को कि ना तो उसके हस्बैंड के द्वारा, पति के द्वारा, और ना ही आर्किटेक्ट, जो वहाँ पे आर्किटेक्ट जो था, वास्तुकार था, जो डिज़ाइन बनाने में लगा था घर की, वो बार बार कह रही थी, तीसरी बार ये बात कह दी थी, शायद उसके पति और उस वास्तुकार ने ध्यान नहीं दिया उसकी बात का। नेक्स्ट पेसेज, द मलिक्स वर गोइंग टू हैव ए हाउस ऑफ देयर ओन इन दिल्ली। मलिक्स यानी मिस्टर और मिस्ट्रेस मलिक, वे दिल्ली में एक घर बनाना चाहते थे। दे हैड परचेज्ड ए प्लॉट इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ द टाउन सम टाइम अगो, उन्होंने एक प्लॉट खरीदा था एक बहुत ही फैशनेबल कॉलोनी में कुछ समय पहले। नाउ दैट दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली, अब वे, कुछ समय पहले खरीदा था, अब वे वापस दिल्ली में पोस्टिंग हो गई है, मिस्टर मलिक सर्विस करता है, उसकी पोस्टिंग दिल्ली में हो गई है। दे थॉट, उन्होंने सोचा, दे माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ट, उन्होंने सोचा कि उनका एक घर बन जाए। In her heart of hearts, Mrs. Malik also decided that after completion of the house, मन ही मन में उसकी पत्नी, मिस्टर मलिक की पत्नी सोच रही थी, मिसेज मलिक, कि जैसे ही घर पूरा होगा, शी वुड स्टे बैक इन दिल्ली, वह दिल्ली में ही रहेगी, इवन इफ, चाहे, हर हस्बैंड वॉज ट्रांसफर्ड टू अनदर स्टेशन, चाहे उसके पति का स्थानांतरण दूसरी जगह हो जाए, वह दिल्ली में ही रहेगी। शी वॉज सिक ऑफ द पोस्टिंग्स, वह उनकी बार बार के होने वाले ट्रांसफ़र से, पोस्टिंग से तंग आ गई थी। एवरी अदर ईयर, हर साल, दे वर मूव्ड टू ए न्यू प्लेस, वे एक नए स्थान पर चले जाते थे क्योंकि मिस्टर मलिक का ट्रांसफ़र होता रहता था। नाउ दैट द चिल्ड्रन वर ग्रोन अप, अब बच्चे बड़े हो गए थे। इट वॉज नॉट डिज़ायरेबल टू शिफ्ट देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, अब ये सही नहीं है, अच्छा नहीं है कि बच्चों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में बार बार एडमिशन उनका कराया जाए। मिस्ट्रेस मलिक कहती है, इफ़ ही मस्ट,
मिस्टर मलिक कुड गो ऑल अलोन। अगर ऐसा होता है कि वापस ट्रांसफ़र होता है तो मिस्टर मलिक अकेले चले जाएंगे, दूसरी जगह वह साथ नहीं जाएगी। शी वुड सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली विद द चिल्ड्रन। वह अपने बच्चों के साथ स्थायी रूप से दिल्ली में सेटल हो जाएगी। शी वुड हैव हर मदर इन लॉ फॉर कंपनी। वह अपनी सास को अपने साथ रख लेगी। मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट। मिस्टर मलिक को इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। दिस रूम माइट बी 10 फीट बाई 8 फीट। मिस्टेस मलिक रिपीटेड। वापिस मिस्टेस मलिक ने रिपीट की वही बात कि ये जो कमरा है ये 10 और 8 फुट का हो सकता है। Her husband was attending to a telephone call in the adjacent room। पास के कमरे में मिस्टर मलिक एक फ़ोन कॉल कर रहे थे, व्यस्त थे। बट दिस इज ए स्टोर, द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिस्ट्रेस मलिक। मिस्ट्रेस मलिक ने कहा कि ये तो एक स्टोर रूम की जगह है। यस बट आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम। हाँ निश्चित ही, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये मेरी सासू माँ का कमरा भी हो सकता है। एंड आफ्टर हर इट माइट बी यूज्ड एज ए स्टोर रूम। और उसके बाद में इसको हम स्टोर रूम बना देंगे, ऐसा मिस्ट्रेस मलिक कहती है। द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड। आर्किटेक्ट को ये बातें समझ नहीं आई। ही लुक्ड पजल्ड बाय मिस्ट्रेस मलिक्स ऑब्जर्वेशन। मिस्टर मलिक जो बार बार उस नक्शे में ऑब्जर्वेशन कर रही थी, आर्किटेक्ट जो था वो कुछ पजल्ड हो गया, असमंजस में हो गया। आई मीन माई मदर इन लॉ कुड यूज द रूम फॉर द प्रेजेंट। वह समझाती है आर्किटेक्ट को कि मैं ऐसा समझती हूँ कि मेरी सास अभी इस कमरे का यूज कर लेगी। एज यू नो, जैसा तुम जानते हो, सी इज़ ओल्ड, वह बुढ़ी एंड इनफर्म और कमज़ोर भी है। सो सी इजेंट गोइंग टू बी देयर फॉर, वह हमेशा तो यहाँ रहने वाले है नहीं। एंड आफ्टर हर इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर रूम। और उसके चले जाने के बाद, यानी धरती से चले जाने के बाद में इस रूम को हम, उसके रहने वाले रूम को हम स्टोर रूम में कन्वर्ट कर देंगे। मिस्टर मलिक एक्सप्लेन्ड हेल्टिंगली। रुक रुक कर इस प्रकार से उसने पूरी बात समझाई वास्तुकार को। मिस्टर मलिक जॉइंड देम। अब मिस्टर मलिक की बात पूरी हो गई फ़ोन पे, वह वहाँ आ गया और बात मिल गया। It seems while talking on the telephone he had also given thought to the suggestions। ऐसा लग रहा था कि टेलीफोन पे बात करते करते ही उसने अपना सुझाव बना लिया था। He too was of the opinion that the store should be a little bigger। उसने ये विचार बनाया कि जो स्टोर रूम है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। It is always better to have a commodities store room so that one can move about the trunks more freely। वे ऐसा सोचते थे, मिस्टर मलिक ऐसा सोचते थे कि स्टोर रूम थोड़ा बड़ा हो ताकि कमोडीज, जो कमोडीज हैं, कमोडीज यानी थोड़ा बड़ा, बहुत बड़ा स्टोर रूम होना चाहिए ताकि जो ट्रंक्स मेनली फ्री उसको हम मूव कर सकें, यानी जो बक्से होते हैं उनको हम आसानी के साथ इधर उधर घुमा सकें। थोड़ा बड़ा होना चाहिए। देन इट इज़ ऑल्सो मोर कन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी। और थोड़ा बड़ा होगा तो उसको हम व्यवस्थित रूप से सरल तरीके से रख सकते हैं। इट वॉज डिसाइडेड, ये निश्चय किया गया, दैट द रूम एडजेसेंट टू द किचन, की किचन के बगल वाला रूम ही बनाया जाएगा 10 फुट और 8 फुट, 10 फुट लंबा और 8 फुट चौड़ा। शुड बी 10 बाई 8 फीट। द कोर्टयार्ड वुड बी ए लिटिल नैरोवर बट दैट डिडंट मैटर मच। कोर्टयार्ड यानी जो आंगन है वो थोड़ा छोटा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। लास्ट लाइन्स ऑफ दिस पेज, all the rest had already been provided for and the plan was submitted for approval to the corporation। सारी चीज़ें सेट की गई और प्लान जो बना था उसको कॉरपोरेशन यानी निगम को अप्रूवल के लिए भेज दिया गया। मिस्टर मलिक टुक एन एंटायरिंग इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ, नाउ टर्न द पेज, ऑफ द हाउस।
मिस्ट्रेस मलिक जो है वो एंटायरिंग इंटरेस्ट यानी बिना थके जो कंस्ट्रक्शन का जो काम था मकान का उसमें इंटरेस्ट ले रही थी। शी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइट विद हर अम्ब्रेला थ्रू आउट द डे। पूरे दिन वह छाता लिए हुए कंस्ट्रक्शन साइट पे खड़ी रही। सी सुपरवाइज्ड एवरी डिटेल, वह हर चीज़ का निरीक्षण कर रही थी। एट टाइम्स सी वुड गिव ए हैंड टू द मेसन्स, कई बार तो वह जो मेसन होते थे उनका भी हाथ बंटा देती थी। एंड अदर्स, और जो दूसरे कामों में वह मिस्त्री मजदूरों का हाथ बंटा देती थी। सी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट, सबसे पहले वह कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचती थी। एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन अवे, और जब सब चले जाते थे उसके बाद में वह जाती थी। शी इंश्योर्ड दैट देयर वाज नो वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड द लेबर डिड नॉट आइडल अबाउट, कि मटेरियल जो है वो वेस्टेज नहीं जाए और जो लेबर हैं जो वो फालतू नहीं बैठे, समय बर्बाद नहीं करें। बिफोर लॉन्ग द हाउस वॉज कम्प्लीटेड। मिस्टेस मलिक इंस्टीट दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस। जैसे ही घर कंप्लीट हुआ, मिस्टेस मलिक है वो प्लान बना रही थी घर में नए फर्नीचर का। शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस, वह पुराने फर्नीचर को नए घर में एक पीस भी नहीं रखना चाहती थी। नॉट ए पीस ऑफ इट, पुराना फर्नीचर नहीं रखना चाहती थी तो नए फर्नीचर का उसने ऑर्डर दे दिया। दे वर स्टिल इन द मिड्स ऑफ प्लान्स टू शिफ्ट, वे शिफ्ट नया मकान बन गया है तो वे नए मकान में शिफ्ट होने ही वाले थे, बीच में ही थे कि व्हेन दे लर्नड दैट द हाउस हैड बीन एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, तो उनको पता लगा कि ये जो घर नया बनाया है इसको गवर्नमेंट ने एक्वायर्ड कर लिया है। एक्वायर्ड यानी अधिग्रहित कर लिया है। मिस्टेस मलिक वॉज फ्यूरियस, मिस्टेस मलिक को बहुत ही गुस्सा आया। बट द नेक्स्ट मोमेंट, लेकिन अगले क्षण, व्हेन मिस्टर मलिक मेंशनड, मिस्टर मलिक ने जब समझाया द रेंट असेस्ड, शी क्विटनड डाउन, जब उसको ये समझाया कि सरकार है वो अच्छा किराया देगी तो वह थोड़ी शांत हो गई। यानी उनका शिफ्ट होने का प्लान जो था वो बीच में रह गया। गवर्नमेंट ने, सरकार ने उस मकान को अधिग्रहित कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। नाउ नेक्स्ट लाइंस। वाइल सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, घर का जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसमें सुपरवाइजिंग करते हुए के दौरान, सी हैड कल्टिवेटेड लव फॉर हर नेबर्स एंड मेड फ्रेंड्स इन द कॉलोनी, तो उसने कॉलोनी के में पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बना लिए थे और उनको मित्र बना लिया था। सी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स फॉर डूइंग अप द हाउस, उसने घर जब बन रहा था तो कई योजनाएं बनाई थी। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, अब उसको सब भूल जाना पड़ा क्योंकि मकान को गवर्नमेंट ने एक्वायर्ड कर लिया। नेक्स्ट पैसेज। देन दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली, अब उनका दिल्ली से ट्रांसफ़र हो गया मिस्टर मलिक का। मिस्टर मलिक वॉज हैप्पी, मिस्टेज मलिक वॉज हैप्पी, मिस्टेज मलिक जो थी वो खुश थी अब। शी वुड नो मोर सी हर हाउस, रिग्रेट नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट, क्योंकि वह खुश थी क्योंकि वह अब अपने घर को ज़्यादा नहीं देखेगी जिसको गवर्नमेंट सरकार ने अधिग्रहित कर लिया है। रिग्रेट नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट, और वहाँ रहने का जो उसको जो खेद होता, दुख होता, वो भी अब उसको नहीं होगा। एंड देन थिंकिंग ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट, और उसके बाद में उसने जब उचित पर्याप्त जब किराए के बारे में सोचा, फील कंसोल्ड, तो उसने थोड़ा सा उसे सांत्वना हुई। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे हैड टू वेट फॉर मैनी मोर ईयर्स फॉर अनदर टर्म ऑफ पोस्टिंग इन दिल्ली, एक जगह से दूसरी जगह मिस्टर मलिक का ट्रांसफ़र होता रहा और कई सालों तक वे दिल्ली में पोस्टिंग के लिए सोचते रहे। इन द मीन वाइल मिस्टेज मलिक से मदर इन लॉ पास्ड अवे, और उसी दौरान मिस्टेज मलिक की सास यानी मिस्टर मलिक की माँ है वो पास्ड अवे यानी गुजर गई, चली गई। दे डॉटर हैड बीन मैरिड, और उनकी बेटी की शादी हो गई। इन ए वे दे वर लकी दैट देयर हाउस हैड बीन रेंटेड टू द गवर्नमेंट, वे उस दौरान वे भाग्यशाली थे
कि सरकार से उनको किराया मिल रहा था उनके घर का। प्राइवेट टेनेंट्स आर सच ए हेडेक, वो सोचती थी कि प्राइवेट टेनेंट्स जो होते हैं, प्राइवेट किराएदार, वो एक हेडेक होते हैं। देयर इज़ नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स, उनकी शिकायतों और उनकी मांगों की का कोई अंत नहीं होता, वे परेशान करते हैं। नेक्स्ट लाइन्स, एंड देन दे आर मोर ऑफन देन नॉट इरेगुलर इन द पेमेंट ऑफ रेंट, और उसके साथ साथ एक और बर्डन कि किराएदार जो होते हैं, निजी किराएदार, वे टाइम पर किराया भी नहीं देते। मिस्टेज मलिक्स हाउस हैविंग बीन requested by the government, the rent was credited to their bank account every month regularly. मिस्टेज मलिक का जो घर था वो सरकार के द्वारा जो अधिकृत कर लिया गया था, उसका किराया हर महीने उनके बैंक अकाउंट में नियमित जमा हो रहा था। ओनली द सन रिमेन्ड टू बी मैरिड नाउ, अब उनका बेटा केवल उसकी शादी होनी बाकी है। मिस्टर मलिक थॉट दैट दे वुड रेदर बी डन विद इट बिफोर ही रिटायर्ड, और मिस्टर मलिक ये सोच रहे थे कि रिटायर होने से पहले पहले बेटे की शादी कर दी जाए। देयर सन हैड बीन मैरिड, अब उनके बेटे की भी शादी हो गई। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, मिस्टर मलिक सर्विस से रिटायर हो गए। बट देयर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन अभी तक सरकार ने उनके घर को रिलीज नहीं किया था, मुक्त नहीं किया था। मिस्टर एंड मिसेज मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन रेंटेड हाउस, मिस्टर मलिक और मिसेज मलिक अपने बेटे और बहू के साथ अपने किराए के मकान में ही रह रहे थे। मिस्टर मलिक was still fighting with the government for the release of the house when his end came. मिस्टर मलिक सरकार से अपने घर को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनका एंड नज़दीक आ गया। ही पास्ड अवे, मिस्टर मलिक भी, उनकी भी मृत्यु हो गई। विदाउट बीइंग एबल टू लिव इन हिज हाउस इवन फॉर अ डे, अपने घर में एक दिन भी नहीं रहे मिस्टर मलिक, यानी सरकार के अधिग्रहण में रहा उनका घर, और मिस्टर मलिक इस दुनिया से चले गए। नाउ विद इन 3 months द हाउस वॉज डिरेक्शनड, अब 3 महीने के अंदर अंदर उनका घर है वो फ्री हो गया, रिलीज कर दिया गवर्नमेंट ने। मिस्टेज मलिक्स डॉटर इन लॉ वॉज कीनर देन मिस्टेज मलिक टू शिफ्ट टू हर ऑन ए हाउस। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज। मिस्टेज मलिक की डॉटर इन लॉ ज़्यादा उत्सुक थी मिस्टेज मलिक से नए घर में शिफ्ट होने के लिए। द मोमेंट दे वर रिस्टोर्ड पोजेशन ऑफ द हाउस, जब अपने घर का वापस उनको पोजेशन मिला, उनको कब्जा मिला, उस क्षण शी हैड इट पेंटेड एंड पॉलिश्ड एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग, तो उसको पेंट किया गया, उसको पॉलिश किया गया और वहाँ पे शिफ्ट होने की शुरुआत हुई। द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर टू सप्लाई ए नंबर ऑफ पीसेज विच ही डिड, कई चीज़ों का घर में नए फर्नीचर का ऑर्डर दे दिया गया था। दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे, उनको मंडे को शिफ्ट होना था नए घर में। बट एज दे वोक अप, लेकिन जब ये उठे सुबह मंडे को, दे फाउंड दैट इट वॉज रेनिंग, कि उन्होंने देखा कि बरसात हो रही है। द डाउनपॉर वॉज रेदर हैवी, बरसात तेज हो रही है। दे वेटेड एंड वेट करते करते रहे। देन इट वॉज टाइम फॉर मिस्टर मलिक सन गो टू द ऑफिस, वेट करते रहे मंडे मॉर्निंग को, बरसात होती रही। उसके बाद में मिस्टर मलिक के बेटे का ऑफिस में जाने का समय हो गया। इट वॉज डिसाइडेड, ये निर्णय किया गया, दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग, कि वे शाम को घर में शिफ्ट होंगे। इट कंटिन्यू टू रेन थ्रू आउट द डे, पूरे दिन बरसात होती रही। इट वॉज रेनिंग एज हेवीली एज एवर इन द इवनिंग ऑल्सो, पूरे दिन बरसात होती रही, शाम को भी होती रही। मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, सोमवार जो था वो शुभ दिन था। मिस्टेस मलिक वांटेड टू शिफ्ट इफ़ दे कुड, मिस्टेस मलिक है वो सोमवार को ही शिफ्ट होना चाहती थी अगर संभव हो तो।
Out of consideration for his mother, the son decided to shift even though it continued to rain heavily. Out of consideration for his mother, अपने माँ के ख्याल के बाहर, the son decided to shift, सन ने निर्णय किया, दो इट कंटिन्यू टू रेन हेविली, भारी बारिश के बीच में भी बेटे ने अपनी माँ का ध्यान रखते हुए शिफ्ट होने का निर्णय किया. दे सेंट फॉर अ टैक्सी इन एडिशन टू देयर ऑन कार, अपने कार के साथ में उन्होंने एक टैक्सी भी ली, उसको भी बुलाया. एंड मेड ए फॉर्मल मूव, और एक औपचारिकता वहाँ पे जो सोमवार को उनका शिफ्ट होने की जो औपचारिकता थी उसको पूरा करना चाहते थे वे. द रेस्ट ऑफ द लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर, थोड़ा बहुत सामान वहाँ शिफ्ट करना चाहते थे, बाकी जो लगेज जो था सामान उसको वो बाद में शिफ्ट करने के लिए उन्होंने मन बनाया. इट वॉज रेनिंग इंसेंटली, लगातार बारिश हो रही थी. सीटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार, अब वे शिफ्ट होने जा रहे हैं तो कार के पीछे की सीट पे मिस्ट्रेस मलिक बैठी है. मिस्ट्रेस मलिक वॉज लॉस्ट इन मेमोरीज, मिस्ट्रेस मलिक पुरानी यादों में खो गई. What pains she had taken while the house was under construction, किस किस प्रकार के कष्ट उसने झेले जब मकान बन रहा था. The days when she missed her meals, कई दिन तो ऐसे गुजरे जब उसने अपना खाना भी नहीं खाया. The days she stood in the scorching heat of the sun, कई दिन वह तेज कड़कती हुई धूप में खड़ी रही. Supervising the work in progress, जो काम प्रोग्रेस में चल रहा था उसकी सुपरवाइज करते हुए. द डेज शी वॉज डेंस्ड इन रेन, कई दिन ऐसे भी बीते जब वह बरसात में एकदम से भीग गई थी. द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड ए स्केच ऑफ द हाउस इन कलर, आर्किटेक्ट ने घर में एक स्केच बनाया था. द वे इट वुड लुक व्हेन कंप्लीटेड, जब वह पूरा हुआ स्केच. फिगर ऑफ द लेडी, वह एक लेडी का फिगर था यानी एक औरत की आकृति आर्किटेक्ट ने बनाई थी. ऑफ द हाउस स्टैंडिंग ऑन द वरामदा, जो वरामदे में खड़ी मुद्रा में थी. विद हर बैक टुवर्ड्स द मार्बल पिलर, मार्बल पिलर के पास में. एलिजेंट एंड ग्रेसफुल, वह बड़ी ही सुंदर और शालीन महिला का उस आर्किटेक्ट ने एक स्केच बनाया था. एन इमेज ऑफ कंटेंटमेंट, एक संतुष्टि की आकृति बनाई थी उसने, संतुष्टि की भावना वाली औरत की आकृति उसने बनाई थी. क्लेड इन ए मैरून साड़ी, और उसको, उस आकृति को यानी उस औरत को उसने गहरी लाल रंग की साड़ी पहनाई थी. आर्किटेक्ट ने चित्र बनाया था. द फिगर इन द स्केच हाउएवर वाज एज टॉल एज मिस्टेज मलिक, जो फिगर उसने बनाया था वह मिस्टेज मलिक के जितना ही लंबा था. रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर शी स्टूड द वे मिस्टेज मलिक यूज्ड टू स्टैंड, और उसको एक पिलर के पास में खड़ा दिखाया था उस औरत को. तो इस प्रकार का ही पोस्चर मिस्टेज मलिक जब भी अपना पिक्चर बनाती, फोटो बनवाती थी तब खड़ी होती थी, वैसा का वैसा उसने स्केच बनाया. मिस्टेज मलिक saw the figure in the sketch, मिस्टेज मलिक ने जब स्केच में उस आकृति को देखा. एंड वुड गो एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल मैनी ए टाइम, कई बार ड्रेसिंग टेबल के पास में वो जा जाके खड़ी होती थी उस आकृति को देख के. शी थॉट दैट शी मस्ट शो दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ सम टाइम, कई बार अब उसने सोचा कार के पीछे की सीट पे बैठे बैठे कि दैट शी मस्ट शो दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ सम टाइम, ऐसा लग रहा है कि वो जो स्केच है वो उसकी बहू का है. हर डॉटर इन लॉ वाज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट विद हर हस्बैंड, उसकी बहू अपने पति के साथ कार के आगे वाली सीट पे बैठी है. मूविंग द रियर व्यू ग्लास ऑफ द कार टुवर्ड्स हर, जो कार के अंदर का ग्लास है उसको अपनी तरफ घुमाते हुए. शी स्टार्टेड रीपेंटिंग हर लिप्स, उसने अपने लिप्स को पेंट करना शुरू कर दिया, लिपस्टिक लगानी. वेयर वॉज द नीड टू पेंट द लिप्स व्हेन दे वर गोइंग टू देयर ऑन हाउस, मिस्ट्रेस मलिक सोच रही है कि जब हम अपने घर जा रहे हैं तो अब ये अपने लिप्स को पेंट करना कहाँ की क्या जरूरत है. एट द मोस्ट दे वुड ईट एंड देन गो टू स्लीप, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, घर जाके खाना खाएंगे और सो जाएंगे.
आर द वे मॉडर्न गर्ल्स, आजकल की लड़कियों के अलग अलग तरीके हैं। एंड हाउ द गर्ल टॉक्ड, और किस प्रकार से लड़कियां या आजकल की लड़कियां बात करती हैं। सी वो जैबरिंग इंसेंटली, बहुत ही जोश के साथ लगातार बकवास करती हैं, ऐसा सोच रही है मिस्टेस मलिक अपनी बहू को देख के। वाई मस्ट सी टॉक विद हर ऑन हस्बैंड इन इंग्लिश, वह अपने हस्बैंड के साथ इंग्लिश में क्यों बातें कर रही है। मिस्टेस मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश, मिस्टेस मलिक को इंग्लिश समझ में नहीं आती है। सी हैड फेल्ड इन दिस कॉलोनी इन दिस ओनली, वह इस केवल इस फील्ड में ही फेल हो गई, यानी इंग्लिश नहीं आती। सी हैड अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, उसने अपने जीवन में सब कुछ उपलब्धि प्राप्त की है। सी लर्नड बॉल रूम डांसिंग, यहाँ तक कि उसने बॉल रूम डांसिंग की भी सीखा है। नाउ टर्न द पेज, look at page number 10. Suddenly it occurred to Mrs. Malik that maybe the figure painted by the architect was that of her daughter-in-law. अचानक उसके दिमाग में एक बात आई कि उस आर्किटेक्ट ने जो फिगर जो बनाया था, पेंट किया था, वो उसके डॉटर इन लॉ के जैसा लग रहा है। हाउ कुड दैट बी, ऐसा कैसे हो गया, हो सका। सी वॉज नो वे ऑन द सीन व्हेन द प्लान ऑफ द हाउस वाज प्रिपेयर्ड, ये जब घर का प्लान बन रहा था तब तो ये बहू तो सीन में ही नहीं थी। सी वॉज नो वे ऑन द सीन, सी वॉज वियरिंग ए मैरून कलर साड़ी दैट द फिगर इन द स्केच हैड, इस स्केच में जो लेडी ने जो उस आकृति ने जो साड़ी पहन रखी है, वैसी मैरून कलर की साड़ी उसकी बहू ने पहन रखी है, ऐसा कैसे हुआ। यस इट वॉज मैरून कलर, हाँ ये मैरून कलर था। मिस्टेज मलिक नेवर लाइक्ड मैरून कलर, मिस्टेज मलिक तो कभी भी मैरून कलर पसंद ही नहीं करती थी। इट वॉज टू लाउड फॉर हर टेस्ट, ये थोड़ा ज़्यादा चटक वाला था, भड़कीला कलर था जो उसको पसंद नहीं था मिस्टेज मलिक को। इट वॉज गर्ल लाइक हर डॉटर इन लॉ हु वर फॉन्ड ऑफ मैरून कलर, ये लड़की ये तो उसकी बहू के जैसा है, पुत्र वधू जैसा है, जो मैरून कलर की साड़ी को पसंद करती है। नेक्स्ट पैसेज, शी कैन वियर मैरून श्योरली सेड मिस्टेज मलिक टू हरसेल्फ, मिस्टेज मलिक ने अपने आप से कहा कि उसने निश्चित रूप से मैरून कलर पहना है। आई विश शी कुड ऑल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि वह भी इतना काम करे जितना मैंने किया है। आई हैड एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस लेड बिफोर माई आईज, मैंने मेरे घर की सारी ईंटें एक एक ईंटें मेरी आंखों के सामने लगवाई हैं। इन सन एंड रैन, तेज धूप और बरसात में। आई स्टूड ऑन द साइट सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन साइट को सुपरवाइज करते हुए मैं वहाँ खड़ी रही। फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टिल लेट इन द नाइट, सुबह जल्दी मॉर्निंग से देर रात तक। मैनी अ टाइम आई हेल्प द मेसन्स विद मोटर एंड ब्रिक्स, मैंने कई बार मेसन्स की हेल्प की है। मोटर्स, मोटर यानी सीमेंट के, सीमेंट का मसाला, सीमेंट का जो मसाला होता है वो, और ईंटें, ये पकड़ा के मैंने मेसन की हेल्प की है। मैनी टाइम्स आई होल्ड द रबर पाइप, मैंने कई बार रबर के पाइप को घसीटा है। एंड स्प्रेड वाटर ऑन द प्लास्टर्ड वॉल, और प्लास्टर्ड वॉल जो है उसके ऊपर मैंने कई बार पानी छिड़का है, तराई की है। देन दे रीच द हाउस, ऐसा सोच रही है मिस्टेस मलिक की, और अब वे घर के पास पहुंच गए। हिज सन ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द पोर्च एंड हर डॉटर इन लॉ जंप्ड आउट ऑफ इट, उसके बेटे ने कार को सीधा, जो पोर्च जो था घर का, उसमें सीधा ले गया अपनी कार को। एंड हर डॉटर इन लॉ जंप्ड आउट ऑफ इट, और जंप, उसकी जो बहू थी वो कूदी कार से। एंड देयर शी स्टूड रिक्लिनिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर ऑन द बरामदा, और जो बरामदा में मार्बल का जो पिलर था जहाँ पे वो स्टेज था, वहाँ जाके खड़ी हो गई इसकी बहू। एग्जैक्टली द वे द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड द फिगर इन द स्केच,
जिस प्रकार का फिगर उस आर्किटेक्ट ने उस स्केच में खींचा था, सेम वैसा फिगर बना के उसकी बहू बरामदे में जाके खड़ी हो गई। मिस्ट्रेस मलिक फेल्ट ए रेंज इन हर हार्ट। मिस्ट्रेस मलिक को अपने हार्ट में एक रेंज सी महसूस हुई, यानी मरोड़ सी आई। मे बी द आर्किटेक्ट हैड मॉक्ड एट हर। शायद उस आर्किटेक्ट ने उसका मजाक बनाया है, उसके साथ मजाक किया। नेक्स्ट लाइन्स, स्टैंडिंग ऑन द बरामदा, बरामदे में खड़े हुए, क्लोज टू द पिलर, पिलर के पास, ट्राइंग टू कवर हर इलेबोरेट हेडो विद द मैरून कलर्ड साड़ी, अपना जो इलेबोरेट हेडो जो है, यानी जो कलात्मक जो बालों का जो जूड़ा जो उसने बना रखा था, उसकी बहू ने उसको मैरून कलर की साड़ी से कवर करते हुए, हर डॉटर इन लॉ वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द सर्वेंट्स, सर्वेंट्स को इंस्ट्रक्शन दे रही थी उसकी पुत्र वधू, अबाउट द लगेज इन द टैक्सी फॉलोइंग द कार, जो पीछे की कार में जो लगेज पड़ा है उसको उतारने के लिए, रखने के लिए बार बार अपने नौकरों को इंस्ट्रक्शन दे रही थी। द लगेज हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द टैक्सी, टैक्सी से लगेज को उतार लिया गया। द टैक्सी ड्राइवर ड्रोव अवे आफ्टर हैविंग बीन पेड, जब उसको किराया दे दिया, पैसे दे दिए, तो टैक्सी ड्राइवर चला गया। मिस्ट्रेस मलिक वॉज स्टिल सिटिंग ऑन द बैक सीट ऑफ द कार, कार के पीछे की सीट पर मिस्ट्रेस मलिक अभी बैठी है। शी हैड ए स्ट्रेंज सिंकिंग सेंसेशन, उसको एक बड़ा ही सिंकिंग सेंसेशन यानी बेहोशी की सी अनुभूति हो रही थी। देन हर सन एंड डॉटर इन लॉ एंटर्ड द हाउस, उसके बाद में उसके मिस्ट्रेस मलिक के सन और डॉटर इन लॉ ने घर में प्रवेश किया। दे पुट ऑन द लाइट्स वन बाय वन, उन्होंने एक एक करके घर की लाइट्स जलाई। एवरी रूम वॉज लीट अप, हर कमरा जल गया, रोशनी हो गई। मिस्ट्रेस मलिक लुक्ड ऑन वाइड आइड, मिस्ट्रेस मलिक खुली आंखों से देख रही है, आश्चर्य के साथ देख रही है। स्टिल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ हर कार, अब भी कार के पीछे की सीट पे बैठी है मिस्ट्रेस मलिक। इन द एक्साइटमेंट नोबडी seemed to have remembered to open the door for her the way it was done, उस एक्साइटमेंट में किसी ने भी कार का दरवाज़ा नहीं खोला, यानी उनको याद नहीं रहा उस उत्साह में। सडनली हसन थॉट ऑफ हिज मदर, अचानक उसके बेटे को अपनी माँ के बारे में विचार आया, उसने सोचा। ही रैन टू द पोर्च, वह पोर्च की तरफ दौड़ा, एंड ओपन द डोर ऑफ द कार, और कार का दरवाज़ा खोला। A drive in the evening always makes me go to sleep, the mother spoke in a whisper, उसकी माँ फुसफुसाई कि शाम की जो ड्राइव है, यात्रा जो है, उससे नींद आने लग जाती है। हर डॉटर इन लॉ हैड ऑल्सो कम आउट, उसकी बहू भी बाहर आ गई। एवरीवन वॉज लाफिंग, सभी हंस रहे थे। मिस्ट्रेस मलिक्स डॉटर इन लॉ वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर ऑन द वरामदा अगेन, वापिस उसकी बहू जो बरामदे में मार्बल का जो पिलर जो तो था, खंबा जो था, उसके पास में जाके खड़ी हो गई। शी वॉज ट्राइंग टू कवर हर हेड विद हर मैरून कलर साड़ी, वापिस वह अपना जो हेयर डोजा था, बालों का जो जूड़ा था, उसको अपने मैरून कलर की साड़ी से कवर करने की कोशिश कर रही थी। आई एम नॉट गोइंग टू ईट, आई हैव नो एपेटाइट, सेड मिस्ट्रेस मलिक, मिस्ट्रेस मलिक बोली, आई हैव नो एपेटाइट, यानी मुझे भूख नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू ईट, मैं नहीं खाऊंगी। आई वुड लाइक टू स्लीप, मैं सोना पसंद करूंगी। द सर्वेंट्स हैड लेड डिनर ऑन द टेबल, नौकरों ने टेबल पे डिनर रख दिया। देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम, सेड द डॉटर इन लॉ पॉइंटिंग टू रूम। देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम, तब तुम अपने कमरे में जाके रेस्ट करो, डॉटर इन लॉ ने इशारा करते हुए कहा। किस कमरे की तरफ? नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज। Pointing to room 10/8 and her son conducted Mrs. Malik to it. उस 10/8, 10 फीट और 8 फीट का जो कमरा था, उसकी तरफ इशारा करते हुए उसकी बहू बोली कि
फिर आप जाके अपने कमरे में जाके रेस्ट करो। और उसका बेटा उसको होल्डिंग हर हैंड, उसका हाथ पकड़े हुए, सी वॉज फीलिंग टेरिबली ड्रोजी, उसकी बड़ी भयानक नींद सी उसको महसूस हो रही थी मिस्ट्रेस मलिक को। मिस्ट्रेस मलिक सूक हर हेड अगेन, वापस अपना सिर हिलाया। बट वॉट वॉज रॉन्ग विद इट, लेकिन गलत भी क्या है उसके साथ। हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन, उसके पति वैसे भी चले गए हैं। सी वुड फॉलो हिम, वह भी उनके पीछे जाएगी। वन डे सी मस्ट डू इट, एक दिन तो ऐसा होगा ही। आई थॉट इट could be my mother-in-law's room, and after her it might be converted into storeroom. These words re-echoed in Mrs. Malik's ears. मिस्टेज मलिक की जो बहू जो थी वह कह रही है कि मैं सोचती हूँ कि यह कमरा अभी हमारे मेरी मदर इन लॉ का होगा, मेरी सास का होगा, और उसके बाद में यानी जब वह इस दुनिया से चली जाएगी उसके बाद में इसको कन्वर्टेड इनटू अ स्टोर, हम इसको एक स्टोर रूम बना देंगे। ये शब्द मिस्ट्रेज मलिक के कानों में बार बार गूंज रहे थे। एंड देन सी हर्ड हर डॉटर इन लॉज कमेंट, और उसके बाद में उसके डॉटर इन लॉ का कमेंट उसने सुना। द हाउस इज अदरवाइज वेरी वेल प्लान्ड, घर है वो बहुत अच्छे ढंग से प्लान किया हुआ है। इट लैक्स ओनली ए स्टोर रूम, केवल एक स्टोर रूम की कमी है। आई वुड लाइक टू हैव ए बिग एनफ स्टोर, मैं एक बड़ा सा स्टोर मुझे चाहिए, मैं पसंद करती हूँ एक बड़ा स्टोर रूम, यानी स्टोर रूम की कमी है। मिस्टेज मलिक हर्ड इट, मिस्टेज मलिक ने ये सुना। एंड सी फेल्ट एज इफ, और उसने महसूस किया मानो शी वॉज सिंकिंग डीप एंड डीप इनटू ए बॉटमलेस वेल, कि वह डूबती जा रही है गहरी और गहरी, इनटू ए बॉटमलेस वेल यानी एक बिना पेंदे के एक कुएं में, यानी बहुत ज़्यादा गहरे कुएं में वह जैसे अपने बहू की आवाज़ को, बातों को सुन के वह गहरे कुएं में डूबती जा रही है, डूबती जा रही है। के एस डुगल इसके राइटर हैं। तो जैसा मिस्ट्रेस मलिक ने अपनी मदर इन लॉ के बारे में सोचा था वैसा का वैसा मिस्ट्रेस मलिक के साथ हुआ। नाउ इस प्रकार से ये स्टोरी कंप्लीट होती है। लेसन के बारे में कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।